स्टार्ट। बड़ी काफिर तुम्हारी नजर निकली, ओ बड़ी काफिर तुम्हारी नजर निकली, मेरी जान गई तो जहां ले गई, ओ इस शोला। साउंड बंद हो गया। बड़ी काफिर तुम्हारी नजर निकली। दिल है हमारा फूल से नाजुक, बाजू है फौलाद, तूफानों में पलने वाले रहते हैं आजाद। दिल है हमारा फूल से नाजुक। हो आ आ ए ए, दिल है हमारा फूल से नाजुक। गुस्से में तुम और भी अच्छी लगती हो माशा अल्लाह। अस्सलाम अस्सलाम अलैकुम अजी, क्या कहने सुभान अल्लाह। गुस्से में तुम और भी अच्छी लगती हो माशा अल्लाह। अस्सलाम अस्सलाम अलैकुम अजी, क्या कहने सुभान अल्लाह। हाय 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 हाय, तेरी आंख में वो कमाल है, वो तेरी हर अदा बेमिसाल है, वो मेरा दिल हुआ उड़न छू। हाय 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 हाय, तेरी आंख में वो कमाल है, वो तेरी हर अदा बेमिसाल है, वो मेरा दिल हुआ उड़न छू। ये पहली बार हो मतवारे साजना। मिली निगाह तुझसे कैसे मिली क्या कहिए, है ये आज देख लिया हमने कयामत क्या है। होए तेरी नजर ने किया क्या इशारा, है दिल हमारा रहा ना हमारा। अरे ये
गए कंगना चिटक गई चूड़ियां, टूट गए कंगना चिटक गई चूड़ियां। बलमा ने ऐसी मरोड़ी कलाई, दुहाई है दुहाई है दुहाई है दुहाई। टूट गए कंगना चिटक गई चूड़ियां, टूट गए कंगना चिटक गई चूड़ियां। बाजे घुंघरू छुन 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 छुन, दिल की धड़कन सुन 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 सुन, दिल के लिए रोशन है तेरे लिए। नमस्ते सबको और थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबॉडी। आज मैंने अपना प्रोग्राम जो है ये दिल की आवाज़ नंबर 41 एपिसोड रिकॉर्ड कर रहा हूँ और 2025 में आ गए हैं हम लोग। आज मैंने प्रोग्राम जीएस कोहली पे करना है, जैसा मैंने आपको सबको बताया हुआ है पहले से। अब मैंने आपको आई हैव प्लेड 9 डिफरेंट सॉन्ग्स ऑफ जीएस कोहली। तो जो जीएस कोहली के आपको थोड़े थोड़े टुकड़े सुनाए थे मैंने सब, उनके फिल्मों के नाम बता देता हूँ आपको। उनके फिल्मों के नाम हैं गुंडा, जालसाज, संग दिल, नौजवान, चार दरवेश, फौलाद, मिस्टर इंडिया, शिकारी। ये वाली फिल्में हैं जिनके गाने मैंने लिए हैं। आपने नोटिस किया होगा कि बहुत ही इम्पोर्टेंट या बहुत ही मैसिव इम्प्रेशन इनके ऊपर ओपन एयर के म्यूजिक का लगता है। ये आप लोगों ने नोटिस कर लिया होगा कोहली के म्यूजिक के ऊपर। जीएस कोहली, जिसका पूरा नाम था गुरशरण सिंह कोहली, गुरशरण सिंह कोहली, ये उनका पूरा नाम था। कहीं लिखते नहीं थे, वो हमेशा जीएस कोहली लिखा करते थे। इन्होंने कोई मेरे ख्याल आई बिलीव कि इन्होंने अबाउट 15 फिल्मों में म्यूजिक दिया है, 15 फिल्मों में। और पहला इनका 1960 में था लंबे हाथ, और लास्ट फिल्म इनकी 1984 की महादान। महादान का कोई गाना मुझे पता नहीं है, मेरे पास है भी नहीं, सो आई डोंट नो अबाउट दैट। उसके बाद एक गाना 1988 की फिल्म पैगाम में इनका एक गाना था। आई डोंट नो विच पैगाम इज दैट, बट आई कुड नॉट फाइंड दैट सॉन्ग। तो दिस इज अबाउट हिम एंड टोटल 15 फिल्में हैं इनकी। गुरशरण सिंह कोहली, चलिए इनके बारे में और बात करेंगे आपसे। आज तो हमने कोहली के गाने बजाने हैं। तो अभी आपने जो मेडली सुनी है मेरी, इस मेडली को सुन के आपको ये समझ में आ गया होगा कि कोहली के मेन मेन वॉइसेस रफ़ी और आशा ही हैं। उनकी भी मेन वॉइस आशा और रफ़ी ही थे। और कोहली साहब का एक यूएसपी था, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। उनका यूएसपी ये था कि उनको फीमेल डुएट्स के लिए जाना जाता था। कि वो जो दो लड़कियां एक साथ गाना गा रही हैं या दो एक्ट्रेसेस गाना गा रही हैं, फीमेल डुएट्स, नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं और गा रहे हैं, वो इनका एक स्पेशलिटी मानी जाती थी। मैंने आपको जो मेडली सुनाई है उसी में मैंने शायद 3 आपको ऐसे गाने सुना दिए। तो ये उनकी यूएसपी थी। और जिस फिल्म में भी इनका म्यूजिक होता था, उस फिल्म में एक ऐसा सीन क्रिएट कर देते थे कि हमको ये सीन जरूर चाहिए। खैर, अभी और बात करते हैं। सबसे पहले इनका पहला वो गाना सुन लेते हैं जिसके साथ इनको ऑल इंडिया पॉपुलैरिटी मिली थी, जीएस कोहली साहब को। और पॉपुलैरिटी के साथ साथ इनका यूं कहा जाए कि दिस वाज हिज लॉन्च, बिकॉज ये पहली फिल्म थी इनकी। ये दिस फिल्म वाज प्रोड्यूस्ड बाय दलजीत कृष्ण एंड डायरेक्टेड बाय कृष्णा मलिक। ये लंबे हाथ फिल्म का नाम था, 1960। आपको दिखेगा कहीं पर वो एक अभी भी आप लंबे हाथ को यूट्यूब या गूगल में सर्च करेंगे तो आपको एक पोस्टर दिखेगा, जिसमें महमूद ऐसे हाथ ऐसे करके खड़ा है और उसके साथ वो जो उनकी हीरोइन थी नाज, नाज के ऐसे कंधों के ऊपर से ऐसे हाथ रख के उसने सामने रखा हुआ। तो उसके आर्म्स में नाज समाई हुई है। अब वो जो लंबे हाथ का पोस्टर था वो इतना इवोकेटिव था, एक्साइटिंग था उन दिनों, कि मुझे याद है कि कलकत्ता में तो पोस्टर को बैन कर दिया गया था। दे हैड टू टेक दैट पोस्टर अवे फ्रॉम द स्ट्रीट्स होर्डिंग्स, कि ये अलाउड नहीं है, इसको उतार दीजिए। तो हम लोगों ने देखा, देखने के बाद देखा कि उसको पहले तो काला करना शुरू किया, फिर उसको उतारना शुरू किया। तो हम लोग सोचते थे है क्या भाई, ऐसी बात, इतना एक्साइटिंग है ये कि आर्म्स ऐसे रखे हुए। खैर, उसका वो आपको दिख जाएगा उस पर गूगल के, अगर आप सर्च करेंगे तो। लंबे हाथ का पहला गाना सुन लेते हैं, अनजान का लिखा हुआ।
उसके बाद आगे बात करते हैं, आइए। प्यार की राह दिखा दुनिया को, रोके जो नफरत की आंधी। तुमने ही कोई गौतम होगा, तुम्हें ही कोई होगा गांधी। होगा गांधी। प्यार की राह दिखा दुनिया को, प्यार की राह दिखा दुनिया को, रोके जो नफरत की आंधी। जी, बेस्ड ऑन अ मार्चिंग ट्यून, इन्होंने मार्चिंग ट्यून पे बनाया है ये गाना। लेकिन बहुत ही खूबसूरत कॉम्पोजिशन है, और रफ़ी साहब तो चार चांद लगा ही देते हैं गाने में। जैसे वो उसकी डिलीवरी करते हैं और लफ्जों को जैसे वो एम्फसाइज करते हैं, इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल। बहुत बढ़िया, एक, थैंक यू। हाँ, ठीक है, अपने अपने आप को म्यूट करके रखिए, जब कुछ बोलना हो तो हाथ रेज कर दीजिए, तो मैं देख लूंगा, तो इट विल बी इजी फॉर अस टू ऑपरेट दैट। ये गाना अनजान का लिखा हुआ है। और वैसे अगर हम कोहली साहब के करियर को देखते हैं और उनके गानों को देखते हैं, तो आई बिलीव कि 75 to 80% गाने अनजान के लिखे हुए हैं। तो ये अनजान के साथ इनकी बहुत अच्छी सेटिंग थी। तो वो लगता है इनके गानों को सुन के, हालांकि इन्होंने बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर लिरिसिस्ट के साथ काम किया हुआ है, बट अनजान was his regular. And just like we heard the voice of रफ़ी साहब in this marching tune, जो उन्होंने प्यार की राह, जो बहुत पॉपुलर गाना था अपने जमाने का, बहुत ही पॉपुलर गाना था, रेडियोस पे रेगुलरली बजा करता था ये गाना। उसी तरह से अब हम एक और सुनते हैं जो कि आपको दिखाएगा कि इनके अंदर जो वो सुपर रोमांस का एक टिल्ट था ना, बिल्कुल ओपी नैयर के टाइप का ही रोमांस का टिल्ट। बिल्कुल आपको लगेगा कि जैसे कि नैयर साहब का रोमांटिक गाना सुनते हैं ना, उसी टाइप का एक रोमांटिक गाना, वो भी रफ़ी और आशा। अगेन यू विल सी द कंट्रीब्यूशन ऑफ आशा एंड रफ़ी इन द इफेक्ट्स, कि वो कैसे इसमें क्या कर रहे हैं, तो वो आपको इस गाने में दिखाई देगा। ये भी लंबे हाथ का गाना है, ये भी अनजान का लिखा हुआ है। इसको भी थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मोहब्बत करके क्या लोगे, अजीब बदले में क्या दोगे। ये सारा राज है जिसको मोहब्बत करके समझोगे, ये सारा राज है जिसको। क्या ब्यूटीफुल सरोद, संतूर, फ्लूट, क्या कमाल है। और कितना खूबसूरत गवाया है इन्होंने आशा और रफ़ी से। क्या रोमांस है इस गाने के अंदर, फीलिंग और रोमांस देखिए आप। यू नो, मैं आपको ये बताता हूँ कि जो अम, कोहली साहब थे, जीएस कोहली,
1950-51 में बॉम्बे में आ चुके थे ऑलरेडी, और या उसके 1 साल 2 साल पहले भी आ गए। ही वॉज नोन टू बी अ वेरी accomplished ढोलक एंड तबला प्लेयर। तो ढोलक और तबला ये बहुत अच्छा बजाया करते थे। कुछ दिन उन्होंने हुसैन भगत राम की टीम में भी काम किया था, लेकिन फिर उसके बाद ये, क्योंकि इनको साजों की बहुत अच्छी जानकारी थी, तो ही वॉज अ वेरी वेल गुड अरेंजर। तो अरेंजर भी बहुत अच्छे थे और ऑर्केस्ट्रेशन वगैरह का काम भी बहुत अच्छा किया करते थे। तो उसके बाद ये नैयर साहब ने इनको अपने साथ मिला लिया, क्योंकि बेसिकली तो ये भी पंजाब से थे और नैयर साहब भी पंजाब से थे। तो पंजाब पंजाब का मूड जो मैच करता था, तो नैयर साहब को बहुत इजी हो गया कि मुझे अपनी बीट्स जो बनानी पड़ेंगी वो जीएस कोहली को पहले से ही पता होंगी। तो जैसा मेरे को तबला चाहिए, जैसा ढोलक चाहिए, जैसी संतूर चाहिए, वो सब कुछ मेरे को कोहली से मिल जाएगा। तो नैयर साहब के म्यूजिक में जीएस कोहली की झलक बड़ी प्रोमिनेंटली सुनाई देती। तो वही म्यूजिक है जो कि कोहली साहब ने हमको फिल्मों में दिया है। एक चीज आपको बता देता हूं मैं कि हमने ऐसे बहुत सारे गाने हैं जो कि आप कहेंगे कि हम फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। कोई भी ऐसा गाना नहीं लगेगा आपको, पूरी की पूरी सिलेक्शन जो मैंने आपको मेडली सुना दी, 8-9 गानों की, 9 गानों की मेडली, और अब हम ऑलरेडी 2 गाने सुन चुके हैं। कोई भी ऐसा गाना आपको नहीं लगेगा जो आप कहेंगे अरे ये क्या बेसुरा फालतू उठा के ले आए। कोई नहीं लगेगा। एवरी वन ऑफ देम हैज अ ब्यूटी टिल्ट इन देम दैट यू विल लाइक टू लिसन टू द सॉन्ग। ठीक है, आप उसको रोज नहीं सुनेंगे, दूसरी बात है, या फेवरेट नहीं होगा, वो दूसरी बात है। लेकिन अगर आप संगीत से प्रेम करते हैं ना, तो आप इससे ये नहीं कह सकते कि गाने अच्छे नहीं। आप ये नहीं कह सकते। लंबे हाथ के हमने गाने सुने हैं। लंबे हाथ वॉज हिज फर्स्ट फिल्म इन 1960। अब मैं आपको उनकी दूसरी फिल्म मिस्टर इंडिया से कुछ गाने सुनाने लगा हूँ। मिस्टर इंडिया अगेन वॉज अ वेरी पॉपुलर एंड अ हिट फिल्म। गीता बाली हीरोइन थी इसकी। ये जीपी सिप्पी की प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड फिल्म थी। आई बिलीव दिस इज द लास्ट फिल्म दैट सिप्पी जीपी सिप्पी डायरेक्टेड हिमसेल्फ। फिर उन्होंने दूसरों से डायरेक्शन लेनी शुरू की थी। बट ये जीपी सिप्पी की प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड फिल्म थी। इसके राइटर भी आईएस जौहर थे और हीरो भी आईएस जौहर थे। उनका डबल रोल था इस फिल्म में। ये हैड अ डबल रोल इन मिस्टर इंडिया। तो ये गाने जितने आप सुनेंगे, गीता बाली या आईएस जौहर पर ही पिक्चराइज्ड हैं मोस्टली। लेकिन गाने, इसकी गाने भी अच्छे चले थे, हिट हुए थे। और इसकी जो फिल्म है वो भी काफी वेल रिसीव्ड थी और हिट भी हुई थी। एक गाना मैंने आपको मेडली में सुनाया था। 3 गाने और मैं यहाँ यूज करूंगा। पहले गाना जान निसार अख्तर, जान निसार अख्तर, और लास्ट गाना अनजान का। लेकिन जान निसार अख्तर वाले पहले 2 गाने सुन लेते हैं, उसके बाद अनजान के गाने पर आए से पहले फिर आपसे बात कर लूंगा। आइए 2 गाने सुनते हैं जान निसार अख्तर के लिखे हुए, थोड़े थोड़े टुकड़े सुन लेते हैं उनके। आइए। मैं माचिस की तीली, मैं माचिस की तीली, चमकीली भड़कीली, मैंने उसे फूंक दिया जिसने मेरी नजर से तीली। मैं माचिस की तीली, चमकीली भड़कीली, मैंने उसे फूंक दिया जिसने मेरी नजर से तीली। मैं माचिस की तीली। क्या सोच रहा मत वाले, दुनिया के खेल निराले। कहीं मोटर गाड़ी वाले, कहीं रोटी के हैं लाले, कहीं चोर चोर कहीं शोर शोर, सब किसने चक्कर डाले। हाँ। क्या सोच रहा मत वाले, दुनिया के खेल निराले। कहीं मोटर गाड़ी वाले, कहीं रोटी के हैं लाले, कहीं चोर चोर कहीं
देखिए रफी साहब क्या कमाल करते हैं ना। क्या कमाल करते हैं रफी साहब। अब आपको दिल करेगा कि इस गाने को पूरा अच्छी तरह सुने, तो सर्च कर लीजिएगा, यूट्यूब में मिल जाएगा गाना। और बहुत ही प्यारा गाना है, बड़ा प्यारा गाना है। ये दोनों गाने जान निसार अख्तर के थे, पहला गीता दत्त की आवाज में था और ये इसमें था। मैंने उसे फूंक दिया जिसने मेरी नजर से पी ली। वो भी आपने जान निसार अख्तर से सुना था। एंड यस, रफी साहब वॉज वेरी वेरी एक्सप्रेसिव, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। बड़ा प्यार करके गाते थे वो गानों को, जैसे कि हर एक गाने को वो स्पेशल ट्रीटमेंट दिया करते थे ना। यही उनका काम था। अगला गाना सुनते हैं, ये भी रफी साहब का है। ये अनजान का लिखा हुआ है, इसी फिल्म का गाना। इंसान क्या है और इंसानियत क्या है, ये उसके ऊपर बेस्ड है बेसिकली गाना। बड़ी ही ब्रिस्क और टची कैची ट्यून है, कैची और ब्रिस्क की ट्यून है। सुनिए इसको भी इंजॉय करिए। ये रफी साहब का अगला गाना, इसी फिल्म का, मिस्टर इंडिया। मत पूछ मेरा है कौन वतन, मत पूछ मेरा है कौन वतन, और मैं कहाँ कहूँ सारा जहाँ है मेरा, मैं सारे जहाँ कहूँ। मत पूछ मेरा है कौन वतन, और मैं कहाँ कहूँ सारा जहाँ है मेरा, मैं सारे जहाँ कहूँ। मत पूछ मेरा है कौन वतन। लवली सॉन्ग इजंट इट, सच अ लवली सॉन्ग। रफी साहब के ऊपर हमने एक प्रोग्राम, दो प्रोग्राम्स किए हैं अपने, दिसंबर के दोनों प्रोग्राम्स मैंने रफी साहब पर किए हुए। पहले में मैंने रफी साहब विद लेसर नोन म्यूजिक डायरेक्टर्स किया था, और दूसरा मैंने ट्रिब्यूट टू रफी साहब किया ही था, आपको श्रद्धांजलि देते हुए। लेकिन उसके पहले जो मैंने प्रोग्राम किया था इकबाल कुरैशी वाला, उसमें भी सारे के सारे गाने, मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स वर रफी साहब सॉन्ग्स। करेक्ट। एंड आई हैड टोल्ड यू अबाउट रफी साहब ड्यूरिंग इकबाल कुरैशी सॉन्ग्स ऑल्सो। और अब जो मैंने प्रोग्राम कर रहा हूं आपको जीएस कोहली के साथ, ये जीएस कोहली में भी सबसे ज्यादा गाने आपको रफी साहब के ही सुनाई देंगे। अमंग द मेल वॉइसेस ऑफ कोर्स यू विल लिसन टू आशा भोसले अलॉट, बट मोस्टली रफी साहब के। बिल्कुल ठीक कहा आपने, रफी साहब की स्टैम्प। मैं कहता हूं कि ये जो गाना है ना अभी जो हमने सुना है, मत पूछ मेरा है कौन वतन, वो जैसे इसकी डिलीवरी करते हैं ना, एक एक वर्ड काट के उठा लीजिए। वो एक इंस्टीट्यूट है सिखाने का कि हाउ वर्ड्स शुड बी डिलीवर्ड। आपको गाने में किसी अल्फाज को कैसे बोलना है, किसी लफ्ज को कैसे बोलना है। ये जब आप इनको सुनते हैं ना रफी साहब के एक एक शब्द को, जो लोग सीखना चाहते हैं गाना गाना कि गाना कैसे गाया जाना चाहिए ना, ये है जो सिखाता है हमको कि क्या होना चाहिए। यही तो बोलते हैं ना, बाला सुब्रमण्यम ने भी यही कहा है और सोनू निगम भी यही कहते हैं ना। तो जब आप इनको समझते हैं ना, तब आपको पता चलता है कि रफी साहब क्या इंस्टीट्यूट थे। यस, यू आर करेक्ट। यूनिवर्सिटी, महासागर यूनिवर्सिटी, एकदम करेक्ट है। खैर, हमने मिस्टर इंडिया और नमस्ते, उसके सॉरी लंबे हाथ के गाने सुने हैं। मैं अगली फिल्म पे मूव कर जाता हूँ, वो 1963 की फिल्म है। अगर आप लोगों ने कोई कमेंट करना हो, बोलना हो, तो हाथ उठा लीजिएगा, मैं देखूंगा तो आई विल आस्क यू टू टॉक इन बिटवीन इफ यू वांट टू टॉक। कोई जो गाने हो गए इसके बारे में कोई बात करनी हो तो अभी मैंने फौलाद के गाने सुनाने हैं आपको, 1963 की। फौलाद was one of those films of दारा सिंह, एंड दिस was the first film जिसमें मुमताज एज अ हीरोइन आई थी। ये मुमताज की पहली फिल्म है एज अ हीरोइन, फौलाद। दारा सिंह उनके हीरो थे। ये भी विनोद दोषी इज अ वेरी वेल नोन प्रोड्यूसर। उन्होंने बाद में शायद ब्लैकमेल वगैरह भी बनाई है, धर्मेंद्र की फिल्म। तो ये विनोद दोषी की फिल्म प्रोडक्शन थी और उसके डायरेक्टर थे मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन के बारे में मैं थोड़ी देर में फिर आपसे बात करता हूँ। वेरी वेरी मेवरिक डायरेक्टर, 43 44 फिल्में उन्होंने डायरेक्ट की अपने लाइफ में।
लेट 40s से शुरू करके 70s तक वो डायरेक्ट करते रहे फिल्मों को। एंड ही मेड टन्स ऑफ फिल्म्स ऑफ ऑल काइंड। मोहम्मद हुसैन साहब ने इसको डायरेक्ट किया था। इसके गाने सुनते हैं। मैं इसके 2 गाने ऑलरेडी आपको मेडली में सुना चुका हूं। अब मैं आपको इसके 3 और गाने सुनाऊंगा। इन सब गानों में आपको लगेगा कि व्हाट अ ब्यूटीफुल म्यूजिक जीएस कोहली हैज गिवन। इवन दो इट माइट साउंड अ लिटिल बिट हियर एंड देयर लाइक नैयर साहब, बट येट कोहली साहब की अपनी स्टैम्प बहुत ही प्यारी थी, बहुत ही खूबसूरत। पहला गाना जो आपको सुनाने वाला हूं, इसमें आप जाने जाना यूं ना देखो आज नफरत से हमें, मीनू मुमताज गा रही है स्क्रीन के ऊपर दारा सिंह के साथ। बहुत प्यारा गाना है आशा भोसले का। इसके जो अंतरा है ना, उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा आप, कि अंतरे की रिपीट लाइन पर जब वो लाइन रिपीट करती है तो कितनी वेरिएशन कर देता है वो ट्यून की। टोटल वेरिएशन इन ट्यून, एंड इट साउंड्स एब्सोल्युटली स्टनिंग। सुनिए, गाना सुनिए, एंजॉय करिए, फिर अगले गाने पर आता हूँ। हो हो जाने जाना यूं न देखो आज नफरत से मुझे, क्या करोगे कल अगर मुझसे मोहब्बत हो गई हो जाने जाना यूं न देखो आज नफरत से मुझे, क्या करोगे कल अगर मुझसे मोहब्बत हो गई हो जाने जाना यूं न देखो आज नफरत से मुझे। Isn't it a lovely song? कितना प्यारा और खूबसूरत गाना है ना। सच अ स्वीट मेलोडी। ठीक कहा आपने, इतनी प्यारी मेलोडी है ये, इतना स्वीट गाना है ये। देखिए, कोहली साहब के जितने गाने बजाऊंगा ना आज मैं, इन सब को आप इकट्ठा कर कर एक इसका बना लीजिए MP3 फॉर्मेट पे अपने पास और प्ले करिए। बड़ा अच्छा मूड क्रिएट करेगा आपके लिए। इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस इनसाइड। अंदर से लगेगा खुशी हो रही है। इतने प्यारे प्यारे गाने हैं। सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। दिस वॉज अगेन रिटन बाय अनजान। पर अगला गाना जो बजाऊंगा ये फारूक कैसर का लिखा हुआ है। फारूक कैसर जो थे वो लिरिसिस्ट भी थे, स्क्रीन प्ले स्टोरीज भी लिखा करते थे, और असिस्टेंट डायरेक्टर का काम भी किया करते थे। बहुत फिल्मों में उन्होंने एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया है, और लिरिक्स तो लिखे ही हैं बहुत सारे फारूक कैसर साहब ने। वेरी इंप्रेसिव वर्क दैट फारूक कैसर हैज लेफ्ट फॉर अस। कभी फिर फारूक कैसर पर भी बात कर लूंगा। ये गाना सुन लीजिए, ये मुमताज के ऊपर पिक्चराइज था फिल्म में। इसका इंटरल्यूड म्यूजिक सुनिए, कितना प्यारा बनाया हुआ है। ट्यून भी बहुत प्यारी है, गाना भी बहुत प्यारा है, लेकिन इंटरल्यूड म्यूजिक सुनिएगा क्या प्यारा बनाया हुआ है। एंड द चॉइस ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, ऑर्केस्ट्रा, फैंटास्टिक, सिंपली फैंटास्टिक। बहुत अच्छा लगेगा आपको सुन के। इसको भी सुनते हैं, फौलाद का दूसरा गाना। अगेन इट इज सung बाय आशा भोसले। आइए गाना सुनते या तोरी आई मैं तो छम छम रोई रे, प्रीत भरे आंसू ने चुनरी भिगोई रे, चुनरी भिगोई। या तोरी आई मैं तो छम छम रोई रे, प्रीत भरे आंसू ने चुनरी भिगोई रे, चुनरी भिगोई। या तोरी आई मैं तो व्हाट अ लवली सॉन्ग दिस इज। व्हाट अ लवली लवली सॉन्ग दिस इज। कहाँ से लगता है ना कि ऐसा कोई म्यूजिक डायरेक्टर था जिसके बारे में हम सोचते हैं कि ये शायद बी ग्रेड फिल्मों के ही थे। कितना प्यारा म्यूजिक देते थे ये। जैसी भी फिल्में हों, A ग्रेड हो, B ग्रेड हो, गाना कितना प्यारा देते थे।
हाँ राजा जी, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं, बताइए। Thank you. I have heard an interview of Lata Mangeshkar ji about 10-15 years ago. She singly call him J.S. Kohli said कुछ म्यूजिक डायरेक्टर होते थे, मशहूर नहीं होते पर बहुत अच्छा म्यूजिक देते थे. So she was very very fond of Mr. J.S. Kohli. देखिए ऐसा है, मैं लता के गाने बजाने वाला हूँ। लता लता अंडर जीएस कोहली विल साउंड एग्जैक्टली लाइक एज इफ नैयर वुड हैव यूज्ड हर। तो Yes. कैसा लगता, ये लगेगा आपको एग्जैक्टली जैसे लता इसके लिए गाएंगी जीएस कोहली के। बजाएंगे कुछ गाने भी लता के भी आने वाले हैं। हाँ राम जी, आप क्या कहना चाहते हैं। जी, ये औलाद जो पिक्चर है 1963-64, 63। there's a small town called Kanu in northern Nigeria. वहाँ एक लेबनीज का एक थिएटर था, प्लाजा उसका नाम था। वहाँ वो हर हफ्ते पिक्चर लगाते थे, ये पिक्चर। ओ और the local people there, northern Nigerians, they were crazy after Dara Singh, Randhawa and Mumtaz. और गाने गाने सुनने के लिए ही वो वहीं जाते थे। और हम भी जो वहाँ जो जितने थे और कोई एंटरटेनमेंट नहीं था, तो वी यूज टू गो एंड सिट एंड वॉच दैट मूवी एंड लिसन टू द सॉन्ग्स। शायद 15 बार देखी होगी उस पिक्चर को, ओनली बिकॉज ऑफ द सॉन्ग्स। यस, द सॉन्ग्स आर सच ब्यूटीफुल, है ना। बहुत ही प्यारे गाने हैं फिल्म के। और ये नाइजीरिया में इट बिकेम वेरी पॉपुलर, दिस स्पेशली द नॉर्थ। आज भी देखते हो क्या उस पिक्चर को। वेरी नाइस इंफॉर्मेशन, थैंक यू वेरी मच राम जी। हाँ निरंजन जी, आप क्या कहना चाहते हैं, बताइए, अनम्यूट कर लीजिए। पीयूष जी, जब हम लता मंगेशकर की बात अभी हुई है, तो अभी आप, मुझे लगता है, बजाने जा रहे हैं शिकारी के गाने। जी। तो उसमें दो डुएट है मोहम्मद रफ़ी जी के साथ। हाँ जी। तो किसी ने कमेंट किया था कि यदि अगर लता मंगेशकर उसमें गाएंगी ओपी नैयर के म्यूजिक में, हाउ शी वुड बी साउंडिंग लाइक, दैट इज रिफ्लेक्टेड इन दैट दोज डुएट्स। बिल्कुल ठीक कहा आपने, एकदम करेक्ट है। बिल्कुल यही सही साउंड करता है कोहली के म्यूजिक को सुन के, कि अगर लता गाती उनके लिए तो कैसा लगता। हाँ, बिल्कुल ठीक। लेकिन लता ने एक पैरोडी में गाया है, हाँ वो नया दौर का गाना, हाँ। उस ओपी नैयर साहब का। ओ, वो पिछले किसी फिल्म में गाया था। वो किसी और फिल्म के लिए गाया हुआ है, मतलब नैयर के हाँ, अलावा, वो नैयर के पैरोडी आउटसाइड पैरोडी आउटसाइड। पैरोडी गाया था। हाँ हाँ, ठीक बोल रही हैं, ठीक बोल रहे हैं आप। अगला थैंक यू। गाना सुन, अगले गाने पे आ जाता हूं मैं। ये बहुत ही प्यारी ट्यून है इस गाने की। दिस इज अ ट्यून, अगर आप गाना पूरा सुन लेंगे ना, तो ये ट्यून आपका बैक ऑफ द हेड चलती रहेगी। इतनी खूबसूरत ट्यून है, ये छाप छोड़ देगी आपके ऊपर। बड़ा दिल करेगा कि हाँ इसको बार बार सुने। ये इसकी इसकी एक यूनिकनेस ये है कि ये दो लड़कियों के डांसिंग के ऊपर पिक्चराइज्ड है फौलाद में। लेकिन ये आशा भोसले ने ही गाया हुआ है अकेले। सो आशा सिंग्स फॉर वन गर्ल एंड आशा सिंग्स फॉर द अदर गर्ल। सो आशा और आशा के बीच में डुएट है ये। ये बड़ा अच्छा लगेगा सुनकर आपको। अनजान का लिखा हुआ गाना है ये भी। मगर और द वे द ट्यून हैज बीन कंस्ट्रक्टेड इज माइंड ब्लोइंग। सुनिए गाने को, सुनिए आइए। पाँव में झांझर झांझर में घुंघरू घुंघरू में नगमे झुम झम के तेरी झांझर के सदके जान जाने हाथों बिजली में जाने लाखों की तेरी चालों के सदके जान जाने। ओए 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 ओए।
बताइए। व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग दैट ही हैज क्रिएटेड। इसको सुनिएगा कभी पूरे गाने को तसल्ली के साथ, बहुत बहुत इंजॉय करेंगे इसको आप गाने को सुन के। और ये मैंने जैसे आपसे कहा वही ट्यून है जो आपके बैक ऑफ द हेड बिल्कुल बैठ जाएगी, छाप की तरह। ये मैंने आपको फौलाद के गाने सुनाए थे। एक वो घोड़ा गाड़ी वाला जो गाना है, ओ मत वाले साजना, मैंने आपको मेडली में सुनाया था। एक और भी मेडली में सुनाया था। सो आई हैव ऑलरेडी प्लेड 5 songs ऑफ फौलाद। दे आर ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, 1963's लवली म्यूजिक। यस, थैंक्स फॉर शेयरिंग द नाइजीरिया स्टोरी राम जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक गाना सुनते हैं जो कि बहुत पॉपुलर था, इनकी बहुत ही पॉपुलर फिल्म थी 1965 की। उसका नाम था एडवेंचर्स ऑफ रॉबिन हुड। उसका गाना सबको पता है, एवरीबडी नोज दैट सॉन्ग, रफ़ी साहब का गाना। इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड इट्स अ वेरी वेरी पॉपुलर सॉन्ग एंड वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग रफ़ी सॉन्ग्स। उसको सुन लेते हैं। वो भी वो, लेकिन ये योगेश का लिखा हुआ है बाय द वे। ये गाना जो है ना, माना मेरे हसीन सनम, इट इज संग बाय योग, इज रिटन बाय योगेश। तो योगेश, और योगेश जी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनको 100 रुपए मिले थे गाना लिखने के, 100 रुपए इस गाने को लिखने के। तो उनको, ये उनका गाना लिखा हुआ है योगेश जी का। गाना सुन लीजिए, बड़ा मजेदार गाना है और अच्छा गाना है। और एक बात आप बताता हूँ आपको, ये जो फिल्म थी एडवेंचर्स ऑफ रॉबिन हुड, इसमें प्रशांत हीरो थे विद प्रवीण चौधरी। प्रशांत वही थे जिसको अपने वी शांताराम साहब ने इंटरव्यू किया था फिल्म के अंदर। ही हैज मेड फिल्म्स विद हिम। और इसके और भी 2-3 गाने हैं ना, संवार दे जो प्यार से, और जवान हुस्न के रंगीन नज़ारे, प्यार की बात निगाहों से बताए, इस तरह के गाने हैं बहुत सारे नाइस पॉपुलर सॉन्ग्स। पर इसको सुनते हैं, पूरे गाने को एंजॉय करते हैं, फिर अगले पे आता हूँ। आइए, माना मेरे हसीन सनम। माना मेरे हसीन सनम, तू रश्क माहताब है, पर तू है लाजवाब, तो मेरा कहाँ जवाब है। माना मेरे बहारों थाम लो अब दिल, सनम शर्माए जब ऐसे मजा कुछ और आता है। शरारत करना नाजुक दिल शर्म से डूब जाता है। बहारों थाम लो अब दिल। बिल्कुल ठीक कहा आपने। सच अ ब्यूटीफुल मेलोडी इट इज, है ना? क्या प्यारा गाना है। और अच्छा लगता है मुकेश की आवाज को सुनकर इस गाने में। बट देन नैयर साहब ने तो मुकेश को काफी यूज किया है और भी, मगर कोहली ने और फिर मुकेश को, आई डोंट थिंक ही हैज यूज्ड मुकेश एवर अगेन। एनीवे, दिस वाज अ ब्यूटीफुल सॉन्ग वी हर्ड फ्रॉम नमस्ते जी। नमस्ते जी फिल्म अच्छी चली थी, इट वाज नॉट अ फ्लॉप, इट रैन प्रीटी वेल। महमूद हीरो थे इसके। अगला गाना सुनते हैं, ये बहुत ही प्यारा गाना है। इस गाने में आपको, ये लता का सिंगल सोलो है, लता का गाया हुआ नमस्ते जी का। इस गाने में आपको जीएस कोहली की, यू कैन स्टडी हिज एबिलिटीज, कि उनकी कितनी काबिलियत थी, उसको आप स्टडी करना चाहते हो ना किसी एक गाने में, तो इस गाने में स्टडी कर लीजिए। कितना उन्होंने ट्यून को बनाया है, कैसी कॉम्प्लिकेटेड कॉम्पोजिशन है, स्किलफुल स्किलफुल कॉम्पोजिशन। और लता ने इतना प्यारा गाया है। ही नीडेड लता ओनली टू सिंग दिस सॉन्ग। गाना सुनिए, बड़े ध्यान से प्यार लगा के सुनिएगा इसको। लता का सोलो नमस्ते जी से। आइए इस गाने को सुनते हैं। ये भी अनजान ने लिखा हुआ है वैसे। आइए। मेरे दो नैना मतवारे किसके लिए बेचैन है चांद सितारे।
लता का गाया हुआ नमस्ते जी का गाना हमने सुना है। ये स्किलफुली डन क्रिएशन, कितना अच्छी कॉम्पोजिशन है, एंड सच लवली सॉन्ग, इट साउंड सो ब्यूटीफुल ऑन योर ईयर्स। ये ये इनकी खूबी थी। इवन दो वी वुड से कि ही ओनली गेव म्यूजिक फॉर अ फ्यू फिल्म्स एंड बी ग्रेड फिल्म्स और सी ग्रेड फिल्म्स, बट द सॉन्ग्स वर ब्यूटीफुल। और मैं आपको इतने सारे गाने सुना चुका हूँ कोहली साहब के ऑलरेडी, and I'm going to play quite a few of them more. But look at his creations. Such beautiful songs he has created. आइए अगला गाना सुनते हैं। ये आनंद बख्शी का लिखा हुआ है। One of those songs that आनंद बख्शी wrote for G.S. Kohli in 1965. सेम नमस्ते जी का गाना है। वेरी पॉपुलर सॉन्ग, वेरी वेल नोन सॉन्ग। काफी अच्छे लिरिक्स लिखे हुए हैं गाने के। आप लिरिक्स पे ध्यान दीजिए तो दिखेगा कि बख्शी साहब की पोइट्री कितनी अच्छी है इस गाने में। बहुत बहुत वेल नोन, वेल रिटन गाना है ये। रफी साहब की आवाज में। आइए इस गाने को भी सुनते हैं, बहुत पॉपुलर गाना है। हमें क्या जो हर सू हमें क्या जो हर सू उजाले हुए हैं, हमें क्या जो हर सू उजाले हुए हैं, कि हम तो अंधेरों के पाले हुए हैं, कि हम तो अंधेरों के। हमें क्या जो हर सू उजाले हुए हैं, कि हम तो अंधेरों के पाले हुए हैं, कि हम तो अंधेरों के। वेरी पॉपुलर, वेरी वेल नोन सॉन्ग, सच अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सॉन्ग। बहुत चलता था हमारे दिनों में गाना, हमने बहुत सुना था, रेडियो पर बजता रहता था ये गाना, बहुत पॉपुलर था। और बहुत अच्छा लिखा हुआ आनंद बख्शी साहब का। ये इंसाफ भी क्या निराले हुए, कितने अच्छे लिखे हुए लिरिक्स हैं बख्शी साहब के। एंड लवली कॉम्पोजिशन ऑफ G.S. कोहली। अब कभी कभी यूं लगता है कि जैसे अरे ये G.S. कोहली थे, हमें पता ही नहीं था। अच्छा अच्छा, लेकिन लगता है ना कि क्या प्यारे प्यारे गाने बनाए हुए हैं। मैंने आपको बताया ना, इसका पूरी कलेक्शन का एक वो बना लीजिएगा, कान सुनने में बड़ा मजा आएगा आपको। दे विल रियली प्लीज यू व्हेन यू लिसन टू दीज सॉन्ग्स। प्लेजेंट एंड लवली सॉन्ग्स, दे आर मूड मेकिंग सॉन्ग्स। हाँ अनुज जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो मैंने अभी तक आपको नमस्ते जी के गाने सुनाए हैं, मैंने आपको फौलाद के गाने सुनाए हैं, मैंने आपको मिस्टर इंडिया और लंबे हाथ, और उसके अलावा मैंने आपको मेडली सुनाई है जिसमें अलग अलग फिल्मों के गाने मैंने आपको सुनाए हैं। तो ये हमने अभी तक सुना है G.S. कोहली का। मैं आपको छोटे छोटे दो गाने और सुनाऊंगा, और उसके बाद मैं आ जाऊंगा कोहली साहब की सबसे इम्पोर्टेंट फिल्म शिकारी के ऊपर। लेकिन पहले सुनते हैं गाना एक, ये भी एक डुएट है। इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल रोमांटिक डुएट, बहुत प्यारा रोमांटिक डुएट है। ये आशा और रफी की आवाज में ही है, एंड इट इज फ्रॉम अ फिल्म कॉल्ड चार दरवेश, 1964। चार दरवेश ऑफ 1964। वो फिरोज खान थे इस फिल्म में, सईदा खान के साथ, सईदा खान और फिरोज खान। एंड चार दरवेश वाज आल्सो रिटन, इसका जो वो लिरिक्स है वो भी अनजान के ही हैं। चार दरवेश वाज प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय होमी वाडिया। तो होमी वाडिया की फिल्म थी ये। पार्टली या फुल्ली कलर्ड थी, पर मैंने देखी हुई है फिल्म। मेरे पास इसकी डीवीडी है, वैसे घर में आया वो डीवीडी। एंड यू विल एंजॉय दिस सॉन्ग वेरी मच। लेकिन लेकिन इसके इंटरल्यूड म्यूजिक पर ध्यान दीजिए जरा। लिसन वेरी केयरफुल टू द इंटरल्यूड म्यूजिक, एंड देन लिसन केयरफुली टू द अंतरा का म्यूजिक। मुझे आपको सुन के लगेगा अरे ये तो उस गाने से मिलता था ना, अच्छा ये इस गाने से भी मिलता है। एंड दे आर वेरी ब्यूटिफुल। यस, इट वॉज इन कलर।
एंड दे आर वेरी ब्यूटीफुली डन, द इंटरल्यूड म्यूजिक एंड अंतरा म्यूजिक। बड़ा ध्यान से सुनिएगा इसको। आइए गाना सुनते हैं, चार दरवेश का, आशा और रफी का डुएट। आइए। प्यार के दामन से लिपटे हम कहाँ तक आ गए। हम नजर तक चाहते थे, तुम तो दिल पर छा गए। प्यार के दामन से लिपटे हम कहाँ तक आ गए। हम नजर तक चाहते थे, तुम तो दिल पर छा गए। प्यार के दामन से लिपटे। मन से लिपटे। लवली इजंट इट, क्या प्यारा गाना है ना। और इंटरल्यूड में आपको किस चीज की, दो अलग अलग गानों की याद आती है ना सुन के, और अंतरे की ट्यून से भी आती है ना, कि लगता है कि दूसरे गानों की आवाज आती है। अब ऐसा ही होता है। लेकिन मैं ये कह नहीं सकता आपको कि जीएस कोहली साहब किसी दूसरे को इंटेंशनली कभी कॉपी करते थे। आई डोंट थिंक ही एवर डिड इट। और मुझे नहीं लगता कि इंटेंशनली उन्हें, नैयर साहब को भी कभी उन्होंने कॉपी नहीं किया। ये मैं बड़े तसल्ली के साथ अपने दिल के उसमें से कह सकता हूँ आपको कि ऐसा नहीं। स्टाइल मिलता है, पंजाब से थे तो पंजाबी म्यूजिक बनाते थे, ये तो कोई डाउट ही नहीं। और नैयर साहब भी पंजाबी म्यूजिक ही बनाते थे। तो दिस इज हाउ दीज सॉन्ग्स वर। आई हैव प्लेड द सॉन्ग ऑफ चार दरवेश ऑल्सो, मैंने मेडली में भी बजाया था चार दरवेश का गाना। और अब आपने इसको भी सुन लिया है, गाने को भी। अब मैं अभी नेक्स्ट गाने पे आ जाता हूँ, लेकिन आपने कुछ कहना हो तो हाथ रेज कर दीजिए। आई कैन, यू कैन अनम्यूट एंड यू कैन टॉक इफ यू वांट टू, इफ यू वांट टू मेक अ कमेंट ऑन दिस सॉन्ग और एनी अदर सच सॉन्ग्स। नेक्स्ट सॉन्ग इज फ्रॉम द फिल्म कॉल्ड संग दिल। संग दिल भी वो एक फिल्म थी जो कि, वैसे संग दिल जो थी वो दारा सिंह की फिल्म थी, दारा सिंह और अमीता उसमें थे। बट दिस फिल्म वॉज प्रोड्यूस्ड बाय मनोहर दीपक। आपको पता होगा मनोहर दीपक खुद भी एक्टर थे ना, काफी फिल्मों में एक्ट किया उन्होंने। ये मनोहर दीपक साहब ने प्रोड्यूस की थी फिल्म को। और इसको डायरेक्ट किया था धर्म कुमार। धर्म कुमार ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था, संग दिल को। अनजान के लिरिक्स हैं मोस्टली, नक्शलालपुरी ने भी एक दो गाने लिखे हुए हैं। जो बजाऊंगा मैं वो अनजान का ही गाना है, रफी साहब का बहुत ही पॉपुलर गाना है, बड़ी वेल नोन गाना है ये, अनजान का लिखा हुआ। लेकिन आइए उसको भी सुन लेते हैं। वेरी वेल ट्यून्ड पॉपुलर सॉन्ग फ्रॉम अ फिल्म कॉल्ड संग दिल। दिस इज फ्रॉम 1967। आइए सुनते हैं गाने को। दिन बुरे होते हैं, हालात बुरे होते हैं। दिन बुरे होते हैं, हालात बुरे होते हैं। आदमी तो बुरा नहीं होता, दिन बुरे होते हैं, हालात बुरे होते हैं। आदमी तो बुरा नहीं होता, दिन बुरे होते हैं, हालात बुरे होते हैं। कितने प्यारे एक्सप्रेशंस है ना इसमें अनजान के लिखे हुए। लवली सॉन्ग, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सॉन्ग। द फिल्म डिड नॉट डू वेल एंड आई डोंट, मैंने देखी हुई है फिल्म। आई डोंट रिमेम्बर कि इसकी डीवीडी है शायद मेरे पास या नहीं, आई डोंट रिमेम्बर, है शायद। बट वट एवर, ये गाने पॉपुलर थे, आपको पता होगा ये गाना बहुत बजता था रेडियो पर भी। यू नो दिस सॉन्ग वेरी वेल। And I will now come to play some five more songs that are small medley of five songs. Again, representing इनका जो म्यूजिक है अपने जीएस कोहली साहब का। मैंने फिल्में जो ली हैं वो फिल्मों के नाम है दो मतवाले 1966 की,
दो मतवाले के बाद आपको सुनाऊंगा गाना उसी के अंदर, मेडली के अंदर ही, नौजवान का, नौजवान इज 66, एंड देन जंग और अमन 65, एंड I will also play then a music song from Char Darvesh, which is also 64, you've already heard. And फौलाद का एक और गाना जो कि मैंने अपनी मेडली में यूज किया है, लास्ट गाना। 5 गानों की छोटी मेडली सुनते हैं, फिर शिकारी के गानों पर आ जाऊंगा। आइए। हमरे सजन घर आए, हाय आए सजन घर आए, कहते कोई चांद जाके जाना हो तो जाए। हमरे सजन घर आए, हाय आए सजन घर आए, कहते कोई चांद जाके जाना हो तो जाए। आइए आप तशरीफ ले आइए, बखुदा आपसे कोई पर्दा नहीं, आपका प्यार ही मेरा ईमान है, आपका प्यार ही मेरा ईमान है, आपका मुझ पे शायद भरोसा नहीं। हाय क्या शरारत, क्या अदा है, तौबार ये शरारत, कुर्बान इस अदा के, बेमौत मार डाला जालिम ने मुस्कुरा के हो। हाय कुर्बान मेरी जान, मर गए रे मर गए। हाय काली काली आँखों में, काली काली आँखों में, काली काली आँखों में चमक गई बिजली, जादू भरे जलवों ने, जादू भरे जलवों ने दुनिया बदल दी। काली काली आँखों में, काली काली आँखों में, ओ यहाँ तो कटे मौज से जिंदगी, खबर है किसे मौत की बात की, हो यहाँ तो कटे मौज से। छोटी सी मेडली आपने और सुनी। अननोन फिल्म्स, दो मतवाले, जंग और अमन, नौजवान, दे आर अननोन फिल्म्स बट सच लवली सॉन्ग्स आर दे। ये मैंने रैंडम सॉन्ग्स पिक किए हुए हैं इन फिल्मों के। आप और भी सुनेंगे इन फिल्मों के गाने तो अट्रैक्टिव गाने ही हैं। कोहली साहब का म्यूजिक बहुत अट्रैक्टिव पंजाबी म्यूजिक था, क्योंकि पंजाबी म्यूजिक था, उसमें वो वर्व, वो अंदर की एक खुशी और इंजॉयमेंट तो भरी हुई थी, वो तो था ही। तो अभी तक जो गाने हमने सुने, कोहली साहब का एक रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको सुनाया है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू यूज द सॉन्ग्स एंड प्ले द सॉन्ग्स फ्रॉम शिकारी। अब सारे गाने मैं आपको शिकारी के सुनाऊंगा और शिकारी की एक कहानी भी आपको सुनाता हूँ। 1963 की फिल्म थी और शिकारी सबसे बड़ा हिट थी जो इन्होंने लाइफ में जीएस कोहली ने दी थी। अब शिकारी जो थी वो एफसी मेहरा ने बनाई थी, फकीर चंद मेहरा साहब की। एफसी मेहरा इसके पहले कैदी में भी और मुजरिम में भी, यानी कि 1957 में भी और 58 में भी, दो फिल्मों में नैयर साहब के साथ काम कर चुके थे। दोनों में ओपी नैयर का म्यूजिक था। एफसी मेहरा ने फिल्में बनाई थी, कैदी भी और मुजरिम भी, 57 58। अब मुजरिम के बनाते समय कोई उनकी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नैयर साहब के साथ हो गई। ही हैड अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद नैयर फॉर एफसी मेहरा साहब, सो ही वेंट ऑन टू टेक शंकर जयकिशन। तो अगली फिल्मों में उन्होंने, सिंगापुर में, उजाला में, उनमें उन्होंने शंकर जयकिशन को साइन कर लिया। बट ही वांटेड टू गो बैक and make this type of songs and get a music from this music. So he contacted G.S. Kohli to give music for his film. शिकारी मोहम्मद हुसैन की डायरेक्टेड फिल्म है और मोहम्मद हुसैन साहब ने बनाई थी। अजीत और रागिनी इसके अंदर मेन स्टार्स हैं। फिल्म कलर में बनी थी 63 में। अब ये आपको एक बात बताता हूं कि जब
ये फिल्म का म्यूजिक था, तो ऑब्वियसली जीएस कोहली वाज गिविंग म्यूजिक टू एफसी मेहराज फिल्म। जीएस कोहली ऑल्सो न्यू एफसी मेहरा फ्रॉम बिफोर, बिकॉज उन्होंने नैयर साहब के साथ एफसी मेहरा के साथ काम किया ही था। बट मेहरा डिड नॉट वांट टू गो टू नैयर, सो ही वेंट टू कोहली, हिज असिस्टेंट। अब इसमें मजे की बात यह है कि ये फिल्म जो थी उस समय इतनी बड़ी हिट थी और इतने ज्यादा चले हैं इसके गाने कि उसके आसपास की नैयर साहब की फिल्में जो थी वो फ्लॉप कर गई। नैयर साहब की अपनी फिल्में मोहब्बत जिंदगी है या और जो भी फिल्में इसके आसपास की आपको सुनेंगी, वो सारी की सारी तीन चार फिल्में फ्लॉप कर गई और कोहली की फिल्म हिट हो गई। दिस इज व्हेन नैयर डिसाइडेड कि मैं किसी भी बी क्लास सी क्लास किसी प्रोड्यूसर को नो नहीं कहूंगा, आई विल साइन एवरीबॉडीज। Why should they go to Kohli? They should come to me. He did not say that to anybody, but that's what he thought in his mind. Why do I say so? Listen to his film songs after that. फिर उन्होंने वो दारा सिंह की फिल्में, CID 909B और दूसरी सब फिल्में उन्होंने साइन करनी शुरू कर दी, जो कि कोहली को जा सकती थी। बट नैयर साहब started taking that film. And that is what led to नैयर साहब्स डाउनफॉल, बिकॉज जो नामी प्रोड्यूसर थे वो फिर उनसे दूर हटते गए कि हम इनके साथ काम अब नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो अब ये ऐसी फिल्में दे रहे हैं। बट वट एवर, मोहम्मद हुसैन, जैसा मैंने आपको बताया कि वो कोई 45 फिल्में डायरेक्ट कर चुके हैं और काफी अच्छी अच्छी हिट्स दी हैं। 8 फिल्में तो उन्होंने एफसी मेहरा के लिए ही की हुई हैं। ही हैज डन 8 फिल्म्स फॉर एफसी मेहरा, ऐलान बीइंग द लास्ट वन। लेकिन उनकी एक खूबी ये थी कि कोई भी फिल्म अगर बनाना चाहता था प्रोड्यूसर, एंड ही वांटेड टू कीप विद इन अ बजट, ताकि ओवरफ्लो नहीं हो, खर्चा ज्यादा नहीं हो, फिल्म बन जाए, गाने अच्छे बन जाए, म्यूजिक ठीक होना चाहिए, शूटिंग प्रॉपर टाइम पे हो जाए, एक्टर एक्ट्रेसेस इधर उधर ना भागें, एवरीथिंग मोहम्मद हुसैन कुड मैनेज वेरी वेल। वो फिल्म बनाने में बहुत एक्सपर्ट थे। ये दूसरी बात है कि वो कभी उनको ए ग्रेड फिल्म मेकर या डायरेक्टर नहीं कहा गया, उनको स्टंट फिल्मों का डायरेक्टर ही कहा गया। लेकिन बजट के अंदर फिल्म बनाना और टाइम के अंदर फिल्म बना के रिलीज कर देना, इट वॉज खूबी थी उनकी, मोहम्मद हुसैन साहब की। तो ये एफसी मेहरा को अच्छा लगा था। तो लेट्स कम बैक फ्रॉम प्रोडक्शंस टू द म्यूजिक। तो जीएस कोहली साहब का सबसे अच्छा म्यूजिक आपको शिकारी में सुनेगा। अब मैं आपको शिकारी के गाने सुनाऊंगा, एक एक करके। पहला गाना सुन लेते हैं। पहला उषा मंगेशकर और आशा भोसले का गाया हुआ है, मांगी हैं दुआएं हमने सनम। फारूक कैसर का लिखा हुआ। फारूक कैसर अगेन डायलॉग और स्क्रीन प्ले राइटर एज वेल एज असिस्टेंट डायरेक्टर, सब कुछ थे इस फिल्म में। मोहम्मद हुसैन साहब के साथ वो असिस्टेंट डायरेक्टर का काम करते ही थे वैसे भी। तो ही वॉज ऑल्सो हियर। कुछ कहना चाहते हैं राम जी? सॉरी। कोई बात नहीं, ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, हाथ लग गया शायद। नो प्रॉब्लम्स। ये जो गाना है, ये फिल्म के अंदर रानी जो डांसर थी और मधुमती, इन दोनों के ऊपर पिक्चराइज्ड है ये गाना। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये उषा मंगेशकर और आशा भोसले का है और फारूक कैसर का लिखा हुआ ये गाना है। आइए पहला गाना सुन लेते हैं शिकारी का, फिर आगे बढ़ेंगे। आइए। मांगी है दुआएं हमने सनम, इस दिल को धड़कना जाए, एक नजरे इनायत हो हम पर, कुछ हमको बहकना जाए, मांगी है दुआएं। ऑर्केस्ट्रेशन इज फैंटास्टिक, फैंटास्टिक ऑर्केस्ट्रेशन। शिकारी जो थी ना, ये 1963 की फिल्म थी, लेकिन इसके पहले एफसी मेहरा ने पिछले साल बनाई थी प्रोफेसर, 62। जो प्रोफेसर की म्यूजिक सेल्स थी, शंकर जयकिशन के प्रोफेसर के गाने, और शिकारी की जो म्यूजिक सेल्स थी, दे इक्वल्ड ईच अदर। सो आप ये नहीं कह सकते कि शंकर जयकिशन ज्यादा बिके थे और कोहली नहीं बिके थे, बिकॉज दे वर इक्वल हिट्स। उनका जो मनी रिटर्न था ना एफसी मेहरा को, इन दोनों की फिल्मों के अंदर के गानों में से इक्वल अमाउंट ऑफ मनी रिटर्न था।
62 में प्रोफेसर और 63 में शिकारी. And this was the prominence of G.S. Kohli, and this is what probably hurt the ego of Nayyar Saab. I believe so, but not to say anything negative about him, because I love Nayyar from the bottom of my heart. So nothing negative, but I think this is what hurt the ego of Nayyar Saab. अगला गाना सुन लेते हैं. नेक्स्ट सॉन्ग इज ऑल्सो आशा भोसले, और ये गाना बहुत ही फ्लॉलेस कॉम्पोजिशन है. आप सुन के कहेंगे कि अरे क्या स्मूथ और अच्छी कॉम्पोजिशन बनाई है इसने, कोहली साहब ने. बहुत प्यारी कॉम्पोजिशन है, बहुत अच्छी बिगिनिंग है. 100% ओपी नैयर टाइप का गाना है, 100%. लेकिन बहुत खूबसूरत लगेगा आपको सुन के. ये रंगीन महफिल गुलाबी गुलाबी, इसको भी सुन लेते हैं. ये गाना कमर जलालाबादी साहब का लिखा हुआ है. कमर जलालाबादी फॉर G.S. कोहली. इसको सुनते हैं, आइए. व्हाट अ लिल्टिंग नशीला गाना है ये. ऐसा नशीला प्यारा गाना है. जितने भी नैयर साहब ट्विस्ट एंड टर्न किया करते थे गाने के बीच में, अंतरे के बीच में, सब किए हुए हैं कोहली साहब ने इस गाने में. हाँ, अंतरे में 3 अलग अलग ट्यून्स इंट्रोड्यूस हो जाती हैं. क्या प्यारा इंटरल्यूड में उन्होंने पियानो बजाया हुआ है, जैसे नैयर साहब की फिल्मों में बजता था. एग्जैक्टली उन्होंने वही बनाया हुआ है इसके अंदर. एंड ही हैज क्रिएटेड अ फैंटास्टिक ट्यून, एंड वेरी वेरी सुपरबली संग बाय आशा भोसले, नो डाउट अबाउट इट. क्या प्यारा गाया हुआ है. कहाँ से लगता है, होना चाहिए था ना ये. अगर ये आपको लगता है कि 63 का टॉप सेलिंग म्यूजिक रहा होगा और इसने बहुत पैसे कमाए होंगे इन गानों ने, है ना, जस्टिफाइड है ना, बिल्कुल. आज भी कितना प्यारे लगते हैं गाने सुनने में, है ना. अगले गाने पे आ जाता हूँ. अगला फारूक कैसर का लिखा हुआ है. पिछला ये कमर जलालीबादी का था. अब ये, हाँ जी बिल्कुल, ये फारूक कैसर का लिखा हुआ गाना है. ये लता और उषा मंगेशकर का डुएट है. लता और उषा मंगेशकर. मैंने आपको बताया था कि कोहली की एक यूएसपी थी कि वो फीमेल डुएट्स क्रिएट करने में जाने जाते थे. और लोग जो थे, प्रोड्यूसर्स जो थे, वो अपनी फिल्मों में वो 2 सिंगर्स के, 2 डांसर्स के डुएट क्रिएट करते थे उन सिचुएशंस को, ताकि वो कोहली साहब से म्यूजिक और गाना ले सके. ही वॉज नोन फॉर दैट. और शिकारी में तो उन्होंने मोर देन 2 गाने ऑलरेडी मैं सुना चुका हूँ आपको. 3 गाने शायद उन्होंने इस तरह के फीमेल डुएट्स के लिए हुए थे इस फिल्म में. एंड दे वर ऑल हिट्स, दे वर ऑल बिग बिग सुपर हिट्स. अगला गाना सुन लेते हैं. ये हेलन और रागिनी के ऊपर पिक्चराइज्ड है, और ये गाना लता और उषा मंगेशकर का गाया हुआ है. वेरी फास्ट, क्या कहते हैं उसको, टैपिंग म्यूजिक है इसके अंदर. बड़ा टैप करने वाला, अच्छा लगेगा आपको म्यूजिक बहुत सारा सुन के. और इस म्यूजिक के अंदर आप इसकी जो गिटार का यूज है, इंटरल्यूड का म्यूजिक का यूज है, बहुत ही प्यारा है ये, बहुत ही प्यारा है. इसको अगर आप स्क्रीन पे देखते हैं गाने को, तो आपको ये बहुत अच्छा लगता है. इस गाने को सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है इस गाने को. और ढोलक वगैरह तो कमाल बजाया है इसके अंदर. वो तो उनकी खूबी थी, खुद बजाते थे, इसलिए बहुत उनकी खूबी थी. अब इस गाने को सुन लेते हैं. सुपर्ब सिंगिंग बाय लता एंड उषा बोथ. सुपर्ब सिंगिंग. आइए सुनते हैं इसको.
से ओ हाँ, लैला लड़ गए भोले भाले कैसे दगाबाज से ओ तुमको पिया दिल दिया कितने नाज से ओ हाँ, लैला लड़ गए भोले भाले कैसे दगाबाज से ओ तुमको पिया दिल दिया कितने नाज। जी, बिल्कुल टिपिकल, टिपिकल ढोलक ऑफ पंजाब। ये तो उनकी खूबी थी ना, वो खुद ढोलक बजाते थे बहुत अच्छा, तो उनकी खूबी थी। और उस तरह ही उन्होंने पूरा गाना बनाया है। गाना भी उन्होंने बनाया हुआ है पूरा का पूरा पंजाबी टप्पे के स्टाइल। जैसे गिद्दा होता है ना पंजाब में, वो गिद्दा नाच करते हैं ना हम लोग, वो गिद्दा नाच ही की तरह ये बनाया हुआ है गाना भी। और बड़ा खूबसूरत गाना है, आपको ये बहुत ही अच्छा लगता है ये सुनने। दिस वॉज लता एंड उषा मंगेशकर। मैं आपको अब अगले दो गाने सुनाऊंगा। अगले दो गाने भी फारूक कैसर के लिखे हुए हैं, और ये दोनों गाने हम पूरे सुनेंगे। ये बड़े पॉपुलर रोमांटिक डुएट्स हैं, लता और रफ़ी के, दोनों ही लता रफ़ी के डुएट्स हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत डुएट्स, एंड दे आर वेरी पॉपुलर। और हमने पता नहीं उन दिनों में जब ये हमने फिल्म देखी थी रीरन्स में, नून शोज, मॉर्निंग शोज में, तो वी वुड लाइक टू गो एंड सी दिस 2 और 3 टाइम्स, 4 बार 5 बार हमने फिल्म देखी थी। तो ये सोचते थे कि यार ये अजीत की जगह और रागिनी की जगह कोई और होते तो ज्यादा अच्छा होता ना फिल्म में। बट वट एवर, दीज वर द एक्टर्स इन द फिल्म, एंड व्हाट टू से अबाउट इट। श्योर यू विल लव दीज डुएट्स। पहला गाना सुन लेते हैं रफ़ी और लता का। दूसरे गाने से पहले आपको एक कमाल की चीज और बताऊंगा, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको पिछले प्रोग्राम में बताई थी, इसमें भी एक बताऊंगा आपको। खैर, इसका सुनते हैं गाने को, फिर अगले पर आएंगे। एंजॉय करिए, बहुत प्यारा गाना है, बहुत प्यारा डुएट है ये। आइए, लेट्स लिसन टू दिस वेरी रोमांटिक सुपर डुएट। आइए। चमन के फूल भी तुझको गुलाब कहते हैं, चमन के फूल भी तुझको गुलाब कहते हैं। हमें नहीं है सभी, हमें नहीं है सभी लाजवाब कहते हैं। नजर मिला के मेरे, नजर मिला के मेरे दिल की बात कहे जो सुना है चेहरे को, सुना है चेहरे को दिल की किताब कहते हैं। चमन के फूल भी तुझको कहते हैं। नजर मिला के मेरे दिल की बात कहे जो सुना है चेहरे को दिल की किताब कहते हैं। चमन के फूल भी तुझको। यस, पंजाबी इफेक्ट, द टिपिकल पंजाबी ढोलक एंड द टिपिकल पंजाबी चर्पी म्यूजिक, बिल्कुल उसी का असर है। और बहुत सारे दूसरे गानों के साथ जो मैच करता है ना, वो इसीलिए मैच करता है क्योंकि उनमें भी पंजाबी इफेक्ट इसी तरह से लाया गया है। सेम टाइप ऑफ पंजाबी इफेक्ट एज इट इज इन दिस सॉन्ग। लेकिन इतना रोमांस है इस गाने में, अगर आप लोगों ने दिल से कभी सच में रोमांस किया है, इसको आप धड़कते दिल में फील करेंगे। इतना रोमांस है इस गाने में। संभल के पीना इसे सब शराब कहते हैं, डाल दो हंस के इन आंखों में छलकती आंखें, साजे दिल छेड़ दिया है तो ये नगमा सुन लो,
सुनना ही पड़ेगा जब साजे दिल छेड़ा है। कमाल है ना फारूक कैसर साहब के लिरिक्स, और क्या रोमांस है, और बहुत प्यारा गाया हुआ है। लता लता रफी का बहुत प्यारा डुएट है कमाल की चीज ना, जो कि जीएस कोहली के नाम पर है। सच लवली म्यूजिक ही मेड। Last song of my presentation today, last song of film Shikari, that I'm going to play to you. Another duet of Lata and Rafi, another song by Farooq Kaisar, another super romantic song. अगर मैं पूछूं जवाब दो। ठीक। आप सबको पता है गाना, बहुत बड़ा हिट था गाना, बहुत रोमांटिक गाना है, बड़ा प्यारा गाना है। अब आपको याद होगा जब पिछले ही हफ्ते मैंने रफी साहब के ऊपर अपना ट्रिब्यूट पे किया था, तो मैंने आपको वो गाना सुनाया था, बहारों के सपने का गाना, है ना। बहारों के सपने का एक थोड़ा सा टूट सुना, वो जो मजरू साहब का लिखा हुआ, जिसमें मैंने कहा था लगता है ऐसे जैसे रफी साहब ने वो गाना अंतरे में थोड़ा वर्ड कहा तो था, करेक्ट, मगर फिर वो रुक गए और उन्होंने देखा होगा कि ये रिपीट करनी है कि नहीं लाइन, एंड देन ही स्टार्टेड सिंगिंग अगेन, करेक्ट। जमाने ने मारे जवां कैसे कैसे वाले गाने में। तो उसी पले तरह पले, से, हाँ बिल्कुल, पले पले। हाँ बिल्कुल, उसी तरह से इस गाने में अब आप नोट करिए एक चीज, बड़े ध्यान से सुनिएगा इसको, इस गाने को नोट करिए। रफी साहब इसमें कहते हैं, बुरा ना मानो तो मैं अपने हाथों ये बिखरी जुल्फें सवार दूं मैं। ये दो बार मैं क्यों कहते हैं रफी साहब? क्योंकि लिरिक्स में या इसके गाने की लाइन में दो बार मैं फिट नहीं होता। तो ये समझ में आती है बात कि ये प्रोबेबली बुरा न मानो तो वॉज एक्सटेंडेड, अपने हाथों ये जुल्फे सवार दूं मैं, वहां पर मैं था क्योंकि लास्ट अगले में भी काफिया मैं से ही एंड होता है, लेकिन यहां पर उन्होंने बीच में एक मैं ऐड कर दिया है। आई बिलीव रफी साहब जस्ट डिड इट आउट ऑफ हिज ओन वे ऑफ सिंगिंग, बट वट एवर यू थिंक, नोटिस करिए इस चीज को, लेकिन गाने को एंजॉय जरूर करिए क्योंकि बहुत सुपर रोमांटिक गाना है। एंड वो उस गाने में था पले थे वाला जो था ना, पले थे जो, उसमें जो था बाहरों के सपने वाले में, मगर इसमें ये थोड़ा सा अलग है, कोई गलती नहीं है, बट ही हैज रिपीटेड द वर्ड और ही हैज इंसर्टेड द वर्ड मैं by I believe by himself in flow of the tune, and then he had a man in the end also, but they never corrected it, they didn't want to correct it, it was beautiful, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मुझे पता है कि सुनने वालों ने कभी नोटिस ही नहीं की होगी इस बात को, क्योंकि ये है ऐसी चीज जो कि बड़े प्यार से कानों में लगती है और निकल जाती है, बिकॉज हम इसके रोमांस में डूब जाते हैं। अगेन फारूक कैसर के बहुत रोमांटिक वर्ड्स हैं, अगर मैं पूछूं जवाब दोगे, एंड रफी और लता का सुपर, जीएस कोहली का सुपर रोमांटिक गाना। इसके रोमांस में डूब जाइए, एंजॉय करिए, फिर जिसको जो कमेंट करना होगा कर सकते हैं, विल ओपन अप। आइए इस गाने को सुनते अगर मैं पूछूं जवाब दोगे, दिल क्यों मेरा तड़प रहा है। वो तेरे भी दिल में है प्यार कुछ कुछ, मेरे भी दिल में जरा जरा है। अगर मैं पूछूं जवाब दोगे, जवाब दोगे। थैंक यू वेरी मच। ये जीएस कोहली की प्रेजेंटेशन, आई हैव प्रोबेबली प्लेड समवेयर अराउंड 33 और 34 सॉन्ग्स ऑफ जीएस कोहली। ये इतने गाने आपने सुने हैं, कुछ के थोड़े टुकड़े, कुछ के पूरे गाने। कहीं भी जीएस कोहली के गाने में ये लगता है आपको कि इनको म्यूजिक डायरेक्टर नहीं, फिल्में नहीं मिलनी चाहिए थी, हमको गाने नहीं चाहिए? इतना प्यारा म्यूजिक है उनका, सच लवली सॉन्ग्स। अब क्या कहा जाए आपको? वेल, film industry had only so much place and only so many people. Some of them got too many films, some of them did not get enough films. But this was a lovely music director that we had. Typical Punjabi, no doubt,
बट अ वेरी फैंटास्टिक म्यूजिक डायरेक्टर। कोहली साहब जो थे, उन्होंने लास्ट फिल्म नैयर साहब के लिए 1968 में, one of those years when he lastly became the assistant of um, Nair Saab. I think after that 68 के बाद I think he did not remain an assistant to Nair Saab anymore. और कोहली साहब की डेथ 96 में हुई है। और एक्टिव तो थे वो 1984-85 तक, कुछ ना कुछ करते रहते थे। मुझे ये नहीं पता कि इन्होंने कोई पंजाबी फिल्में की हैं कि नहीं की। नॉट नोन टू मी। हो सकता की होंगी, बट नॉट नोन टू मी। ये जीएस कोहली के बारे में था। अनजान साहब का ओरिजिनल नाम लालजी पांडे है, आप सब जानते हैं। एंड हिज सन इज आल्सो वेरी पॉपुलर लिरिसिस्ट। एंड ही केप्ट गिविंग सॉन्ग्स विद कल्याण जी आनंद जी, वेरी फेमसली उनका काम हुआ था कल्याण जी आनंद जी के साथ भी। मैं अगला जो प्रोग्राम करूंगा, अगले इस फ्राइडे के बाद के फ्राइडे यानी 17th को, वो है केएल सहगल के ऊपर। और केएल ओह, सहगल के वो गाने लूंगा जो कि नॉन फिल्म सॉन्ग्स हैं, mostly ghazals. So I will pick up the KL Sehgal non-film ghazals in my next program on January 17th, my tribute to greatest Sehgal साहब। उसके बाद जो जनवरी 31st का प्रोग्राम है, वो मैं करूंगा सुरैया के ऊपर, सुरैया एंड गुलाम मोहम्मद सॉन्ग्स। That will be my next one on Ghulam Mohammed music with Suraya. Absolutely stunningly beautiful songs. और उसके बाद को 14 फरवरी, बिकॉज इट इज ऑल्सो अ वैलेंटाइन, तो 14 फरवरी को मैं राज कपूर पे प्रोग्राम करूंगा। सो आई विल प्ले सम सॉन्ग्स ऑफ राज कपूर दैट आई लाइक। ऑफ कोर्स वी कांट प्ले मेनी सॉन्ग, बट आई प्ले सम ऑफ द सॉन्ग्स दैट राज कपूर इज गोइंग टू डू। तो ये मेरे प्रोग्राम्स हैं अभी तक के जो मैं करने वाला हूँ। मैं अपने जो रिक्वेस्ट करता हूँ, जो लोग मुझे यूट्यूब पे सुनते हैं, कि प्लीज सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, प्लीज करिए। और अगर मेरे को यूज करते हैं अपने आगे प्रोग्राम्स को बेचने के लिए, तो मुझे एक्नॉलेज करिए प्लीज। ये मेरा हक बनता है और एक्नॉलेज करना अच्छा होता है। तो आप लोग करते हैं, मुझे पता है। देयर आर मेनी पीपल हु यूज माय कोट्स एंड दे टॉक अबाउट इट समवेयर एल्स, बट इट्स ओके, आई डोंट माइंड इट। यू जस्ट एक्नॉलेज मी। सबसे पहले राम जी ने हाथ उठाया, भाई ये राम जी का, आप क्या कहेंगे, कहिए। हाँ राम जी कहिए। अच्छा, जब तक राम जी आते हैं तब तक संजय जी आप कहिए। वो आप कह रहे थे थोड़ा सा दत्ताराम का और शंकर जयकिशन जी का जैसा हुआ, जैसे उनको दत्ताराम जी को भी ज्यादा रिकग्निशन नहीं मिला, उसी उसी हिसाब से आप कह सकते हो कि जीएस कोहली और नैयर साहब का रिलेशन भी कुछ कुछ हद तक वही हिसाब से रहा, उनको भी ज्यादा फिल्में नहीं मिली, मतलब जस्ट एज एनालॉजी और कंपैरिजन लाइक, ऐसा मुझे लग रहा है। हाँ आप कह सकते हैं, यू कैन से दिस। क्योंकि दत्ताराम के पास भी बहुत टैलेंट था, उतनी ज्यादा फिल्में नहीं मिली उनको, हाँ इनके पास भी वो काफी अच्छा टैलेंट था, और वो उन्होंने भी बी ग्रेड की फिल्में को ही क्या बोलते हैं, काफी सारे म्यूजिक दिया था। इन्होंने भी बी ग्रेड के, बी या सी ग्रेड को ही देना पड़ा इनको। ठीक कह रहे तो हैं। उन दिनों की कपल, क्या बोलते हैं, हाँ ये वक्त की बात है। कंपैरिजन कही जा सकती है ऐसी। या हाँ जी। या हाँ जी राम हाँ, जी आप कहिए, क्या म्यूजिक कहते एम बैक। ये जो दो गाने थे ना, लता और रफी के, हैं। हाँ जी। मुझे इसमें नौशाद का इन्फ्लुएंस बहुत लग रहा है। क्या आपको भी लगा? कहीं भी जैसे नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं, कोहिनूर बिल्कुल नहीं। कोहिनूर में, नहीं नहीं। कोहिनूर के गाना है, हाँ, कोहिनूर में एक है। गुलफाम को मिल गई सब्ज परी। हाँ, बिल्कुल। वो कोई थोड़ा प्यार की देखे। रामलाल का थोड़ा सहरा का जो बता है ना, हाँ, वो मुझे सेहरा थोड़ी का था। मिठास लगी। सहरा की जो मिठास है ना, हाँ तुमको प्यार दो, जो चारों मित्रा जी ने अभी हाँ बताया, उस तरह बिल्कुल। के मिठास हाँ, थोड़ी लगी। यस करेक्ट। वरना आपने ये जो बताई ना दत्ताराम शंकर जयकिशन की बात, देखो यही बात थी कि इनको खुद की आइडेंटिटी अगर क्रिएट करनी हो तो अपनी स्टाइल लानी पड़ेगी। वरना लोग यही समझेंगे कि अगर शंकर जयकिशन है तो हम दत्ताराम के पास क्यों जाए, ओपी नैयर है तो हम जीएस कोहली के पास क्यों जाए। अपनी स्टाइल जब तक आप नहीं बनाओगे, आप शेडो में ही रह जाओगे। सही बात, सही बात। ठीक बात। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अपनी स्टाइल पे, यही तो आर डी बर्मन ने कहा था ना, कि मुझे अपने यही तो आर फादर। डी बर्मन ने किया, कि नहीं तो हाँ, एस डी बर्मन के कि शेडो में शैडो ही के। मैं रह जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल ठीक कहा आपने एकदम। हाँ जी।
और एनीबडी एल्स हैज एनी कमेंट्स से प्लीज अपने आप को अनम्यूट करिए, बोल सकते हैं अगर जो बोलना है। हाँ जी, कहिए। हाँ नमस्कार सर। पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि मुझे थोड़ा सा देर में मौका मिला आने का। दो चीज़ें अभी हुई। दत्ताराम साहब की बात आई तो मुझे याद आया कि दत्ताराम साहब, जीएस कोहली साहब और गुलाम मोहम्मद तीनों बेसिकली परकुशनिस्ट थे, ताल वाद्य के विशेषज्ञ थे, और तीनों तीन बड़े संगीतकारों के असिस्टेंट रहे। लेकिन जो बात तभी आई कि दत्ताराम को भी वो उनके साथ न्याय नहीं हुआ, और इतना न्याय जीएस कोहली साहब के साथ भी नहीं हुआ। लेकिन शिकारी जो इनकी फिल्म आई, उस एक फिल्म जैसे एक राइटर की एक सर्वश्रेष्ठ कृति होती है, मैग्नम ओपस कहलाती है, उसी तरह से मैं ये समझता हूँ कि शिकारी उनकी मैग्नम ओपस रही। और सबसे बड़ी चीज ये है कि उसमें सितार का तो प्रयोग उन्होंने उसी तरह किया जिस तरह से ओपी नैयर साहब कहते हैं करते हैं। लेकिन क्लैरिनेट का जो प्रयोग ओपी नैयर साहब थ्रू आउट करते थे, क्लैरिनेट और फ्लूट का, वो प्रयोग इन्होंने अपनी फिल्म में शायद इसलिए नहीं किया कि नहीं तो फिर वो झलक नजर आती। अब ये नहीं समझ में आता है, दो चीजें मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि दोनों ही इतने गुस्से वाले लोग थे, लेकिन दोनों में पटी कैसे, जीएस कोहली और ओपी नैयर? क्योंकि कभी कभी जब ये झल्ला आते थे तो कहते थे और कितने पीसेस क्लैरिनेट के निकालने हैं। ये मैंने सुना है इनके बारे में। और एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा कि ये जमाना था 63 का, तो उस समय लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी में थोड़ा सा अ, अन्य कारणों से टसल चल रही थी। तो मुझे लगता है ये गाने 61 से पहले रिकॉर्ड हुए होंगे जो डुएट थे शिकारी के, या उसी समय रिकॉर्ड हुए होंगे? क्योंकि 62, 63। हाँ 62 में रिकॉर्ड हुए थे सारे के सारे गाने। जी जी जी, क्योंकि उस समय तो थोड़ा सा टसल चल रही थी तो गाने बंद थे दोनों के। जी 62 में लेकिन रिकॉर्ड हुए। साहब लेकिन जिस तरह की ये दोनों गाने हैं, डेफिनेटली जीएस कोहली ठीक है, वो लेसर नोन तो नहीं कहे जाएंगे, लेकिन हाँ उनको बी ग्रेड फिल्में मिली, सी ग्रेड फिल्में मिली। लेकिन शिकारी ने साबित किया। शिकारी के अलावा और मुझे नमस्ते जी का जो गाना है, जो हमें क्या जो हरसू उजाले हुए हैं, मुझे लगता है सिर्फ एक गाना भी इनको बड़ा संगीतकार साबित करने के लिए पर्याप्त है। आप क्या सोचते हैं सर? जी, ठीक कहा आपने। लेकिन आप देखिए कि चाहे गुलाम मोहम्मद हो, नौशाद के असिस्टेंट रहे, दत्ताराम जी, शंकर जयकिशन के रहे, जीएस कोहली रहे, और तीनों ने जब इंडिपेंडेंट मौका आया तो तीनों ने बहुत अच्छी म्यूजिक थी। हालांकि सीनियरिटी में नौशाद के लगभग लगभग बराबर गुलाम मोहम्मद भी आ गए थे, दत्ताराम भी थे, और जीएस कोहली तो फ्रॉम फर्स्ट फिल्म जो है इनके साथ थे, ओपी नैयर के साथ। लेकिन मौका उनको काफी देर में मिला, लेकिन जब भी मिला उन्होंने बखूबी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और मुझे लगता है कि शिकारी हो, चाहे नमस्ते जी हो, या कुछ फिल्मों के कुछ गाने वाकई इनके बहुत अच्छे हैं, लगभग उतने अच्छे जितने कि किसी और के हो सकते हैं। एनीबडी एल्स हैज एनी कमेंट्स? कोई और कुछ कहना पूछना चाहते हैं? Namaste, Piyush ji. नमस्ते सीता Namaste, जी। यस everyone. यस सीता जी। Huh. It really is difficult to believe when you listen to Kohli's music that it wasn't, those songs are not made by Open Air. Certainly, it's difficult to believe. Itna similarity hai. I won't say he copied definitely, but it's difficult to not to be influenced by your senior when you're working as an assistant, right? Even if you start making your own, I mean, music independently. I'm surprised. One is, yes, distinctly similar kind of style. But if Lata had a tiff with O.P. Nair and if they decided not to work together, I don't know who decided, but yes, they decided not to work together. I wonder why G.S. Kohli did not use Lata in solos, while he did use her in duets with Muhammad Rafi and with, of course, like Shikari. Um, so I wonder why he couldn't make the best of Lata's voice in solos the way Opener used Asha Ji in the solos and made the best of music possible. सीता It जी, could have been done, right? I I I mean, played a I played a solo of Lata that he has used Lata very well in one of his film Namaste Ji.
I played the Lata song. That is a solo. He did use Sartaj Meshwar, but you have to understand that his composing style was such that probably Asha suited more to him than Lata. But Lata did you sing for G.S. Kohli quite a few songs. I mean, if he, yeah, you have, I mean, you are making a point there. But I was just wondering, it's just a passing thought that he could have probably made a better use of Lata Ji. I mean, if he's producing that kind of music. Yeah, again, the preference goes to Asha Ji because he's again, following, unconsciously probably following open air style. And he thinks, yeah, maybe Asha Ji suits better in these songs. Yeah, just an observation, that's it. Yes, that's correct observation. बिल्कुल ठीक कहा आप. अब यहाँ पर बात ये है कि क्योंकि Okay, my question, I have a question too. हाँ You अशरफ जी, said that हाँ बताइए ना. Mukesh had only one song, and that was a duet with Lata, and that year was 1963. Is it Yes. possible that he had made it for Lata and Rafi, and as they were not doing, he opted for Mukesh instead of Rafi? That was in 1965. You're correct. That might be a reason that he opted for Mukesh because Rafi was not singing with Lata. Yeah, because But he most could of the have music directors, they opted for Rafi and took Suman Kalyanpur or any other singer. But quite this was possible. a song that he thought would have gone for Lata better. Quite That's why he possible. opted for Quite Mukesh. possible. But he could have done Rafi and Asha if he wanted to do that. No, but Mukesh has done a good job in that. That's a good Yes. song. Yes, it's a good song, no doubt. It's a good It's song. possible. It's a good That's a very song. possible thing. It's a Okay. very Thank possible. you. Thank you. हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे? तो अगली उसमें मिलते हैं मेरे से 17th जनवरी को मिलेंगे. एंड माई 17 हाँ जी हरदीप जी, आई एम कमिंग टू यू. 17 जनवरी को मैं सहगल साहब की बात करूँ. हाँ हरदीप जी दसो. आई कांट सत श्री अकाल जी. हाँ जी सत श्री अकाल. दूसरी बात ये कि आई डोंट नो, मेरे को तो एक ही गाना जब आपने बजाया ना तो मैं उसी समय सलाम कर दिया, हमें क्या जो हर कोई. वो बहुत बेहतरीन गाना है. और दूसरा ये कि प्यार की रात दिखा दुनिया को, हमारे स्कूल में हम लोग 26 जनवरी और 15 अगस्त को गाया करते थे. बहुत सारे लोग गाते थे इस गाने को. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. और शिकारी के जो गाने हैं, शिकारी के गाने, दे आर अनमैच्ड टिल टुडे. ऐसे गाने दोबारा किसी म्यूजिक डायरेक्टर के बने नहीं है, क्योंकि उसमें मतलब फीमेल डुएट्स भी हैं, मेल और फीमेल डुएट भी हैं, और इतने एक्सेलेंट कंपोजिशन जो एक मतलब कम नोन म्यूजिक डायरेक्टर है उसने बनाया है. सो इट इज ए हैट्स ऑफ टू दैट पर्सन कि जिसने रफी साहब से वो, जब अगर मैं पूछूं जवाब दो, आप सोचिए कि उसमें नशीली आवाज में रफी साहब ने गाया उसको. बिल्कुल बिल्कुल. और मतलब जब उसको सुनते हैं ना तो आप एक नई दुनिया में पहुंच जाते हो. मैं वही आपको तो है. यकीन आता हूं, मैं आपको बताता हूं, मेरे पास 3000 कैसेट थी जो सारी की सारी मैंने रद्दी में बेच दी. तो मैं जब कैसेट खरीदने जाता था ना तो मैं उससे पूछता था भी रफी लता के डुएट्स दिखाओ. तो जब वो रफी लता के डुएट दिखाता मैं उसको कहता था नहीं यार, शिकारी का डुएट जिसमें हो वो. तो बोले सदा जी जब आपको आएगी तो मैं आपको फोन कर दूंगा. तो वो मेरे को फोन करता था कि भाई शिकारी वाला डुएट आ गया है. तो वो रफी लता के जो डुएट्स हैं उसमें शिकारी के डुएट्स इतने पावरफुल लगते हैं कि कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि यार ही हैज ओवरशैडोड शंकर जयकिशन डुएट आल्सो. लेकिन नो क्रेडिट टेकिंग अवे फ्रॉम शंकर जयकिशन, शिकारी के डुएट्स आर मैचलेस, मार्वलस. और प्रोग्राम सुन के इतना मजा आया, इतना मजा आया, आई डोंट नो किस तरह से क्या कहा जाए. सर एक्सीलेंट चॉइसेस, एक्सीलेंट एक्सीलेंट. माना मेरे हंसी सनम क्या गाना है सर. दीज आर रफी स्पेशल. ये आप लोग रफी के बातें करते ना, रवि ने दिया, ये भी तो है, ये भी तो खास है. इनको भी समझो कि व्हाट ही हैज डन. और वो बहारो थाम लो ए दिल, माय गॉड, इट्स अ माइंड ब्लोइंग सॉन्ग. मुकेश और सुमन कल्याणपुर, सुपर्ब. लता है सर, लता है बहुत सर. मजा आया. मुकेश लता और लता सॉरी, बहुत मजा आया, इतना मजा, बहुत मजा आया. हर बार मजा आता है और हर बार मजा इंक्रीज होता है. तो शुक्रिया. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. देखिए Thank आपने you, Piyush ji. थैंक Very यू. informative session, honestly, very informative session. मतलब बहुत clarity मिला कि lots of songs have, I mean, although they have the same kind of hooves beat, they don't have to be necessarily belong to open air. Yes, this is a really new information for me. Thank you so much. The commonality was Punjab.
So the commonality of Punjab is always there. That is what it sounds the same. That's why similarity लगती है. But they are lilting and beautiful compositions. बड़ा मेलोडी लगती है, बहुत अच्छी मेलोडी लगती है. Yes, yes, equally तो appealing. Yes, हाँ, तो इस चीज के लिए तो you have to accept कि it's a beautiful. yes, yes. Very beautiful music made. हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे? पांडे जी, बहुत लेट ज्वाइन किया है आपने हमको, और अब तो हमारा प्रोग्राम खत्म हो चुका है आज का. आपको रिकॉर्डिंग सुननी पड़ेगी. आई एम सॉरी कि आपने इतना लेट ज्वाइन किया है. क्या कहेंगे बताइए? अपना अनम्यूट कर लीजिए अगर बोलना है तो. हाँ पांडे, अरे नमस्कार. शुभ शुभ नमस्कार। सुबह तक याद था और भूल गए, और हमें जाना पड़ गया कहीं बाजार उजार, लौट के आए तब तक सब गड़बड़ हो गया। ओफो। आपने कोहली जी का म्यूजिक अभी अभी प्रोग्राम अभी मिस किया. जस्ट जब मैंने ये वो अभी गाना मैंने लगाया, प्यार की राह दिखा दुनिया को, उसका लंबे हाथ वाला, तब मुझे याद आया, अरे बाप रे बाप, जीएस कोहली का ये था। अरे ओफो, आपने फौलाद, शिकारी, लंबे हाथ सब हो गया होगा। माय गॉड, सब कुछ बजाया मैंने. अरे रे चार रे। चार दरवेश, नमस्ते जी, चार दरवेश, हाँ, मिस्टर ओह, इंडिया. मिस्टर इंडिया, यस। हाँ हाँ, सब कुछ बजाया मैंने. अरे बाप रे। चलिए, मिस्ड इट। फौलाद आपको तो फौलाद है, क्या बात थी। ओहो, बहुत अच्छे गाने थे फौलाद के, सभी अरे कमाल के। ब्यूटीफुल. और वो याद तोरी आई तो मैं छम छम हाँ रोई हाँ रही। हाँ, बहुत प्यारा गाना है, बहुत ही अ, खूबसूरत गाना. अरे बहुत बिल्कुल. बहुत सुंदर। शिकारी के तो सब अद्भुत गाने हैं, पूरे के पूरे सब गाने बहुत सुपर हैं। हाँ, और आउटस्टैंडिंग. बड़े क्लासिकल गाने हैं उसके, जैसे ये सब जो है, चमन के फूल भी, और वो है ये रंगीन महफिल, गुलाबी गुलाबी, और मांगी है दुआएं हमने सनम, और वो तुमको पिया दिल दिया, कमाल के सब गाने। ओहो बिल्कुल ओहो, अगर मैं पूछूं जवाब दोगे। बिल्कुल. ऐसा आदमी था ये, मतलब असिस्टेंट टू नैयर. नैयर साहब, लेकिन फिर भी अलग था वो। ही वाज डिफरेंट। यस. मुझे मुझे बहुत अच्छा लगता है इनका म्यूजिक, गुरशरण सिंह जी का, बहुत ही बढ़िया। देखिए पांडे ओह, जी, सुखदेव इनकी जी। एक खूबी थी कि ये फीमेल डुएट्स बहुत अच्छे बनाया करते थे. आ और वो भी जो जिसमें दो लड़कियां डांस कर रही हों उस फिल्मों के अंदर. यस तो यस। इनके जो 15 14 15 फिल्में हैं, उनमें से कम आपको 15 20 ऐसे गाने मिल जाएंगे अरे फीमेल बाप रे। फीमेल डुएट्स वाले. और वो यस यस। बहुत प्यारे लगते हैं सारे सुनने में, अरे बहुत बहुत प्यारे. बहुत 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 बहुत। खूबसूरत है वो. हमने ये, जब मैं जबलपुर में था, तो इस गाने को, तुमको पिया दिल दिया को, लाइव इसको गवा करके उसके ऊपर लाइव डांसेस कराए थे हमारे डांसर्स, बहुत अच्छे थे। तो ये इट वाज सच ए वंडरफुल प्रोग्राम, लाइक बाय, फिर तो बहुत कई जगह उसका हुआ। बट आई मस्ट से, ये तो जीनियस आदमी था भाई, बहुत। लाइक ऑल जो लेसर नोन म्यूजिक डायरेक्टर्स, लेकिन क्या कहने, क्या कहने। ओहो, पांडे जी, रिकॉर्डिंग सुनिए. सुन सर लेंगे जी सुन एक लेंगे। बात, हाँ जी. ओहो, हाँ जी, नमस्कार हरदीप. नमस्कार। हरदीप जी क्या कह रहे हैं? उन्होंने अभी बात की ना, तुमको पिया दिल दिया, ये गाना उस साल बिनाका के टॉप 32 में 10वें नंबर पे था। हम्म, हालांकि दूसरे डुएट बहुत पावरफुल थे, लेकिन ये गाना बिनाका में ज्यादा बजा था। हाँ. ये जो फीमेल डुएट्स हैं, उनका अपना अलग ही रंग रहता है। ओहो, और ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इनका फिर जवाब नहीं है फीमेल डुएट्स में। देर आर अदर्स ऑल्सो, मतलब जो जो कि फीमेल डुएट्स, लता आशा के भी डुएट्स बहुत जबरदस्त हैं। या और आशा भोसले, उषा मंगेशकर के हैं, और क्या कहने, फिर तो एंडलेस है। बट फीमेल डुएट्स का अपना अलग चार्म है। हाँ, जैसे उनका बहुत बढ़िया, एक तो ज्यादातर डांस बेस्ड होते थे, बिल्कुल. तो उसकी वजह से और था। और क्या बात है। चलिए फिर अगली बार मिलते हैं. माय नेक्स्ट प्रोग्राम इज ऑन केएल सहगल. जरूर अटेंड करिएगा. ओ, लवली लवली सॉन्ग्स. वाह बहुत इंजॉय करेंगे आप लोग. वाह, बिल्कुल अगली करेंगे। केएल सहगल पे मिलते हैं अगली बार. और उसके बाद सुरैया. तो ओहो, तो 17 तारीख को है ना, 17? 17 को केएल सहगल और 31 को सुरैया. ओ, ठीक है. अच्छा, मतलब थर्सडे को कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, फ्राइडे ही कर रहा हूँ. अच्छा, फ्राइडे ही है। अच्छा, हाँ, सब फ्राइडेज है. ओके सब ओके फ्राइडे. ओके। सेम टाइम, सेम लिंक, एवरीथिंग इज सेम.
ठीक है ना? थैंक यू सर सो बहुत मच। बहुत शुक्रिया, नमस्ते। बहुत बढ़िया प्रोग्राम था, बहुत बढ़िया। थैंक यू रमाकांत जी। और मकान जी क्या बात है। नमस्कार सर। नमस्कार, मुलाकात होगी, हम दिल्ली पहुंच रहे हैं हम भी। जी 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 जी।